कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि जो पीएचपी के अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है। आप लोगों ने कभी ना कभी यार कॉन्स्टेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट से अभी आए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। उसके अंदर सिंपली एक टॉपिक चलता है, तो सेम चीज़ वही होती है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है और वो डेफिनेशन है वही चीज़ है। तो आपको मैं क्लियर करवाऊँगा डेफिनेशन वगैरह क्या होती हैं और इसको कैसे लिखा जाता है, इसका यूज़ कभी किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो यार आप वीडियो को सिंपली लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो फॉर ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए। तो यार अब मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा tut9.php। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पे चल के, और उस फाइल का नाम होगा सिंपली tut10.php, क्योंकि tut9 तक हमने सिंपली काफ़ी चीज़ें देखी हैं। मैंने इंटर मारा और मेरे पास यहाँ पे फाइल बन के रेडी आप लोग देख सकते हो। और यार मैंने सिंपली पहले वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो मैथ फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिक मैथ फंक्शन आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया कि वो करवाए थे। लिंक अगर आपको और ज़्यादा चाहिए होते तो मैंने सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया था, ज़रूर चेकआउट करना यार उसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात की जाए tut10 के अंदर हम सिंपली ओपनिंग स्क्रिप्ट लिखेंगे, ओपनिंग टैग लिखेंगे पीएचपी का, एंड क्लोजिंग टैग लिखेंगे। अगर आप लोग सिंपली इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर सिंपली अगर आप पीएचपी के अंदर काम कर रहे हो, आप लोगों ने पीएचपी नाम से फाइल बना रखी है, तो क्या ये लास्ट वाला ऐड करना ज़रूरी है? ये बिल्कुल ऐड नहीं करना ज़रूरी नहीं है। कि अगर आप लोग अगर पीएचपी के अंदर सिंपली पीएचपी यूज़ कर रहे हो, अगर पीएचपी के अंदर बेसिकली अगर आप लोग एचटीएमएल का कोड एम्बेड कर देते हो तो आपको ये सिंपली लिखना कंपलसरी है, नहीं तो ये सिंपली कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो रहने दो यार इसको। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे आके ऐसा करेंगे कि सबसे पहले कांस्टेंट होते क्या है। देखो कांस्टेंट की बात की जाए ना तो एक ऐसा वेरिएबल, एक सिंपली वेरिएबल ही होता है, और उस वेरिएबल को हम सिंपली डिफाइन करने के बाद में उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। शर्त ये होती है। ठीक है, आप लोग उसको अनडिफाइंड नहीं कर सकते, आप लोग उसको सिंपली चेंजमेंट नहीं कर सकते, एडिट वगैरह नहीं कर सकते। बात सिंपली इतनी सी है। तो कैसे लिखा जाता है इसका सिंटेक्स की बात की जाए ना, कॉन्स्टेंट इस तरीके से मैं डाल देता हूँ, कॉन्स्टेंट इस तरीके से पीएचपी, और इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे मैं सिंपली डालूँगा क्या, यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ सिंटेक्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट आउट करके सिंटेक्स डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यार सिंटेक्स ऐसा लिखा जाएगा इसका। सबसे पहले आपको डिफाइन कीवर्ड यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा हूँ, डिफाइन यूज़ करना है और उसके आगे ब्रैकेट्स लगाना। उसके अंदर आपको सिंपली 3 पैरामीटर जाएंगे। सबसे पहले नेम जाएगा, उस कॉन्स्टेंट का नेम क्या है, उसके अंदर उसकी वैल्यू जाएगी उसके बाद में। ठीक है, और उसके बाद में सिंपली क्या जाएगा, तीसरे नंबर पे एक ऑप्शनल होता है, आप लोग रखो या नहीं रखो, केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो ये सिंपली जाता है केस इनसेंसिटिव। अब ये केस इनसेंसिटिव होता क्या है इसके बारे में मैंने बता रखा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार देखो इसमें इतना कोई ज़्यादा नीड है नहीं इसकी। अगर मैं आपको बताऊंगा फिर भी आपको रिक्वायरमेंट हो इस चीज़ की तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के कि डिफाइन बेसिकली जो कॉन्स्टेंट होता है उसका सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कैसे रन करता है। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, सबसे पहले आपको डिफाइन कीवर्ड लिखना है। देखो ऑटोमेटिक मेरे पास सजेस्ट आ रहा है, डिफाइन कीवर्ड लिखो, ब्रैकेट्स लिखो, ये तो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट का नाम लिख रहा है, कांस्टेंट का नाम मैं लिख देता हूँ सिंपली नेम इस तरीके से, और आप लोग सिंपली इस तरीके से लिख दे, इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर आप सिंपली नेम लिख दे इस तरीके से। ठीक है, तो यार सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस तरीके से नहीं लिखें, आप लोग इस तरीके से लिख दे चल जाएगा, और इसके अंदर सिंपली आप उसकी वैल्यू पास कर दे। ठीक है, तो आप लोग इसकी वैल्यू पास कर दे। मान लो मैं मेरा नाम पास कर रहा हूँ सिंपली अंकित जांगिड इस तरीके से। ठीक है, और मैंने सिंपली मेरा वैल्यू पास कर दिया। आपको सिंपली वेरिएबल का नाम भी कोट्स के अंदर लिखना है, सिंगल कोट्स हो या फिर डबल कोट्स हो, आपको सिंपली उसकी वैल्यू भी डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर प्रोवाइड करनी है। जो भी आप स्ट्रिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो आप उसमें सिंपली बस इतना कर दे। अब इसको सिंपली अगर प्रिंट करवाना है आपको तो आप लोग एको, मतलब एको से हम प्रिंट करवाते हैं। तो क्या प्रिंट करवाना आपको, सिंपली शर्त ये है कि आपको सिंपली ना तो डॉलर सिंबल का यूज़ करना है, आप लोग यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर का, आप लोग यूज़ कर सकते हो लेटर्स का, नंबर्स का। नंबर्स का भी पहले यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग सिंपली लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली डॉलर साइन इसमें लिखना ही नहीं है, आप लोग डॉलर साइन का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते नेम को आप लोग प्रिंट कर दो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली करना है तो क्या, आप लोग सिंपली यहाँ पे पास करो नेम को इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे यार मैं सिंपली इस नेम को यहाँ पे पास किया, मतलब ये प्रिंट हो जाना है। तो मैं सिंपली एक काम करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, tut10.php पे कॉपी पाथ करूँगा,
और मैं यहाँ पे सिंपली जाके इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। और आप लोकल htdocs तक आप सिंपली रिमूव करो, लोकल होस्ट आप यहाँ पे डालो, लोकल होस्ट आप लोग यहाँ पे, ओके लोकल होस्ट डालना था, इंटर मारो आप लोग। और ये देखो मेरे सामने जो वैल्यू थी मैंने अभी अभी आपके सामने दिखाई थी, ये जो वैल्यू मेरे पास वहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो गाइस सबसे पहले अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा तो आप लोग सिंपली मेक श्योर करें कि आप जो जैम्प है उसके अंदर जो अपाचे मॉड्यूल है वो सिंपली स्टार्ट है। अगर नहीं स्टार्ट है तो स्टार्ट करना है उसको, फिर आपका सिंपली आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप सिंपली इसको कट आउट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसको मिनिमाइज़ करके रखते हैं, मैं सिंपली इसको कट आउट करूँगा। बैकग्राउंड के अंदर वो प्रोसेस रन होती रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो सिंपली इस तरीके से हम सिंपली इसमें डिफाइन बेसिकली कॉन्स्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, सिंपली जो केस इनसेंसिटिव होता है उसको सिंपली आप लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, सिंपली एक एरर जनरेट करेगा। और ये देखो सिंपली एक सिंपल सा एक एरर आएगा कि डिफाइन आर्गुमेंट्स। अगर आपको सिंपली ट्रू करना तो वो सिंपली केस इनसेंसिटिव को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर आप सिंपली फॉल्स रखते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है, इसको फॉल्स देने की कोई नीड नहीं है। तो मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये तो अच्छी बात होगी। अब गाइस कॉन्स्टेंट के अंदर सिंपली आप लोग एरे को भी डिफाइन कर सकते हो, जिसे हम सिंपली एरे को पहले के केस में कैसे किस तरीके से डिफाइन करते थे। अगर आप लोगों ने डेटा टाइप्स वाला वीडियो देखा है तो मेरा आप लोगों को पता होगा यार, आप लोग उसमें लिखते थे नेम इक्वल टू एरे इस तरीके से, और उसमें आप लोग सिंपली इस तरीके से वैल्यू डिफाइन करते थे, ठीक है। लेकिन देखो ये एक तरीका है, लेकिन आप लोग को अगर कांस्टेंट की हेल्प से कोई एरे डिक्लेयर करना रहा, डिफाइन करना रहा, तो डिफाइन विद एरे डिफाइन, और इस तरीके से मैं सिंपली लिख सकता हूँ डिफाइन दी एरे विद दी सिंपली, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कांस्टेंट, ओके। तो अब कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड, आपको सिंपली डिफाइन कीवर्ड लिखना पड़ेगा। देखो ऑटोमेटिक मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे बनाना है, सिंपली मान लो एरे बनाना है मुझे यहाँ पे। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। और नेम नाम से मेरे पास एक एरे चाहिए, तो मैं सिंपली नेम नाम से एरे बना सकता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली कोमा देना है, आपको इस तरीके से बिग ब्रैकेट्स लगाने हैं, एंटर मारो, सिंपली आप इसमें डालो, जैसे नाम हो सकते हैं कितने भी आप लोग कोमा दो इसके अंदर। इस तरीके से आप सब सिंपली इसमें नाम पास कर सकते हो, जैसे मैं राहुल पास कर सकता हूँ, जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अमित पास कर सकता हूँ, जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अनिल पास कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं सिंपली इसमें चीज़ें पास कर सकता हूँ। लास्ट वाले को सिंपली कोमा देने की कोई नीड है नहीं, तो इसको हटा दो। तो अब अगर सिंपली इसको मुझे प्रिंट करवाना रहा तो सिंपली यही मेथड है, आप लोग सिंपली किसको प्रिंट करवाना चाहते हो। ये सिंपली एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल है और इसके अंदर सिंपली ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपली अगर आपको चेंजमेंट नहीं करनी है तो आप लोग कॉन्स्टेंट कीवर्ड पे जा सकते हो। मैं एको करता हूँ सिंपली नॉट एवेल, एको करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे नेम पास करूँगा। देखो मुझे डॉलर वगैरह लगाने की कोई चीज़ नहीं है, एक सिंपल सी वार्निंग आएगी तो आप लोग देखोगे सिंपली एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या प्रिंट करवाना है। मुझे अगर मैं सिंपली इस तरीके से 0 पास करता हूँ तो मेरे पास में अंकित आना चाहिए। रिफ्रेश में इसको करता हूँ, ये देखो अंकित आ रहा है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स नंबर पे वैल्यू होती है। अगर आप लोगों को पता नहीं है एरे के अंदर, तो इंडेक्स नंबर पे 1 इंडेक्स पे सिंपली राहुल है, सेकंड इंडेक्स पे सिंपली अमित है। आपका जो एरे का इंडेक्स नंबर है वो तो सिंपली 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 3 पे सिंपली अनिल है। रिफ्रेश मैं करता हूँ, ये देखो मेरे पास में अंकित राहुल। आप लोग सिंपली BR टैग का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसमें एक को कर दूँ BR टैग को इस तरीके से, लेकिन मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा BR टैग, ओके BR टैग, और मैं यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन पुट कर देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। इस तरीके से रिफ्रेश में करता हूँ तो ये देखो इस तरीके से मेरे पास एक के नीचे एक ये डेटा आ रहा है। इस तरीके से हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। एरे के अंदर भी एरे भी हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। होप की चीज़ें क्लियर है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को कोड मुझे देना भी है, तो आप लोग इसको चला लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यार बात करते हैं कि जो कॉन्स्टेंट होता है वो सिंपली ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं क्या। ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबली यूज़ होता है, तो हम सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर सिंपली यूज़ करना बताता हूँ। देखो मैं सबसे पहले डिफाइन कीवर्ड का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से सबसे पहले वैल्यू डालता हूँ उसमें नेम, और उसके अंदर मैं सिंपली डालता हूँ इस तरीके से राहुल। इस तरीके से मैंने सिंपली डाल दिया, ठीक है।
अब ये नेम है, ये सिंपली एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू असाइन की गई है राहुल, इसका मतलब सिंपली इतना सा है, और ये सिंपली क्या है, कॉन्स्टेंट कीवर्ड है। ओके, अगर मैं सिंपली यहाँ पे जाके एक फंक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, फंक्शन का नाम डाल दूँ मैं सिंपली माई फंक्शन इस तरीके से, और मैंने यू भी कैपिटल लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिंपली एक फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर जाके मैं सिंपली अगर एको करना चाहूँ इस नेम को, तो मुझे डॉलर साइन लगाने की कोई नीड नहीं, मैं डायरेक्टली नेम को पास कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपली इसको यूज़ करूँ सिंपली, तो मैं इसको बेसिकली अगर आप लोग फंक्शन डिफाइन करते हो तो आपको सिंपली कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो आप लोग सिंपली माई फंक्शन यहाँ पे लिखें, और ओके मैंने क्या कर दिया, माई फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली इंटर, ओके यार ये क्या हो रहा है, माई फंक्शन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, इंटर मारता हूँ इस तरीके से, और ब्रैकेट इस ये मैंने सिंपली इसको कॉल कर दिया, मुझे सिंपली राहुल मिलेगा। तो आप लोग देखोगे मुझे सिंपली यहाँ पे राहुल मिल रहा है, तो मतलब हम सिंपली इसको ग्लोबली टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है गाइज, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप लोग को पता चल गया होगा। ये कोड की आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले, कोड आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, तो आप लोग उसको देखें, प्रैक्टिस करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, आप लोग को प्रॉपरली उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है सिंपली आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल और पीएचपी के अंदर, ठीक है। और बस गाइस आज इतनी, कल वाले वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर। इस वीडियो को देखने के लिए बाय बाय।